तो चलिए आज एक नई लिस्टेड कंपनी की केस फाइल खोलते हैं जिसका नाम है क्रिजैक लिमिटेड। देखते हैं कि इसके जो आंकड़े हैं वो हमें क्या कहानी सुनाते हैं। तो सवाल सीधा सा है, क्या ये कंपनी एक हाई ग्रोथ इंजन है जिसमें पैसा लगाना चाहिए, या फिर ये एक बहुत ही जोखिम भरा दांव है? तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पड़ताल और देखते हैं कि ये क्रिजैक असल में है क्या और करती क्या है। बहुत ही सरल शब्दों में कहें तो क्रिजैक एक प्लेटफॉर्म है। इसका काम है उन छात्रों की मदद करना जो विदेश में पढ़ना चाहते हैं और उन्हें वहां की यूनिवर्सिटी से जोड़ना। और देखिए ये मार्केट कोई छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, खासकर भारत और चीन के स्टूडेंट्स की वजह से जो बाहर जाकर पढ़ाई करने के इस ट्रेंड को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। तो क्रिजैक जैसे बिजनेस के लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो ये मैचमेकिंग होती कैसे है? चलिए जरा कंपनी के बिजनेस मॉडल को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। क्रिजैक का बिजनेस मॉडल ना एक मैच मेकर जैसा है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए एक यूनिवर्सिटी है जिसके पास 100 सीटें हैं, पर एप्लीकेशन आ गई 2000। अब यूनिवर्सिटी क्या करेगी? क्रिजैक यहीं काम आता है। वो इन 2000 में से सही कैंडिडेट्स को फिल्टर करके यूनिवर्सिटी को देता है। इससे उनका कितना टाइम और मेहनत बचती है। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी है। क्रिजैक के प्लेटफॉर्म के दो साइड हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये सर्विस बिल्कुल मुफ्त है, उन्हें एप्लीकेशन में मदद मिलती है। लेकिन क्रिजैक का असली ग्राहक कौन है? वो हैं यूनिवर्सिटीज़, जो पहले से छाटे हुए अच्छे कैंडिडेट्स पाने के लिए क्रिजैक को पैसे देती हैं। तो फिर पैसा बनता कैसे है? इसका एक 4 स्टेप का प्रोसेस है। सबसे पहले स्टूडेंट एजेंट के जरिए अप्लाई करता है, फिर क्रिजैक उसकी एप्लीकेशन को चेक करके यूनिवर्सिटी को भेजता है। इसके बाद यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को एडमिशन देती है और स्टूडेंट फीस जमा करता है। और सबसे आखिर में यूनिवर्सिटी उस फीस में से क्रिजैक को अपना कमीशन देती है। मतलब क्रिजैक की कमाई पक्की तभी होती है जब स्टूडेंट का एडमिशन हो जाए और फीस भी जमा हो जाए। चलिए अब आते हैं इस केस के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, पैसा। क्योंकि यहाँ के जो आंकड़े हैं ना, वो कहानी को एकदम पलट देते हैं। एक तरफ कंपनी दिखा रही है 140% का प्रॉफिट ग्रोथ। सुनने में तो ये जबरदस्त लगता है ना? लेकिन कहानी में ट्विस्ट यही है। नेट कैश फ्लो है -71 करोड़। जी हां, माइनस में। और बस यहीं से सारे सवाल शुरू हो जाते हैं। तो सवाल यही उठता है कि भाई अगर प्रॉफिट इतना बढ़ रहा है तो सारा का सारा कैश जा कहाँ रहा है? ये एक बहुत बड़ी पहेली है। इस पहेली को समझने के लिए जरा इन नंबर्स को देखिए। ट्रेड रिसीवेबल्स, यानी वो पैसा जो क्रिजैक को यूनिवर्सिटीज से लेना है, वो 34 करोड़ से घटकर 17 करोड़ हो गया। ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब पैसा जल्दी आ रहा है। लेकिन अब दूसरा नंबर देखिए, ट्रेड पेबल्स, मतलब जो पैसा क्रिजैक को अपने एजेंट्स को देना है, वो 38 करोड़ से सीधा 94 करोड़ पहुंच गया। इसका मतलब है कंपनी अपने पार्टनर्स को पेमेंट बहुत लेट कर रही है। अब सोचिए, एक तरफ पैसा जल्दी आ रहा है, दूसरी तरफ पेमेंट रोकी जा रही है। ये कॉम्बिनेशन किसी भी एनालिस्ट का सिर घुमा देगा। तो ठीक है, ये तो हुई प्रॉब्लम की बात, लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं। तो आप देखते हैं वो वजह जिनकी वजह से कोई निवेशक क्रिजैक को लेकर पॉजिटिव हो सकता है। देखिए, पॉजिटिव पॉइंट्स भी काफी मजबूत हैं। कंपनी एक बहुत बड़े और लगातार बढ़ते हुए मार्केट में है। फाइनेंशियल्स में सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी दिख रही है और हो सकता है कि ये हाई ग्रोथ लो पीई वाली एक शानदार इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में फिट हो जाए। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो पीई री रेटिंग का भी चांस है। साथ ही उनके पास भविष्य के लिए एक क्लियर कट स्ट्रैटेजी भी है। और उनकी फ्यूचर स्ट्रैटेजी क्या है? उसके 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, अभी वो यूके पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, तो वहाँ से हटकर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और मिडल ईस्ट जैसे नए बाजारों में घुसना। दूसरा, सिर्फ एडमिशन ही नहीं, बल्कि वीज़ा, रहने की जगह और ट्यूशन फीस के लिए फाइनेंस जैसी नई सर्विसेज भी देना। और तीसरा, सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि साउथ ईस्ट एशिया के दूसरे देशों से भी स्टूडेंट्स को लाना। अब बात करते हैं सिक्के के दूसरे पहलू की, यानी वो छिपे हुए खतरे जो इस ग्रोथ स्टोरी पर सवाल उठाते हैं। सबसे बड़ा खतरा, कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। आप देखिए, क्रिजैक का 90%, जी हां 90% रेवेन्यू सिर्फ यूके से आता है। अब सोचिए, अगर यूके की पॉलिसीज में जरा भी बदलाव आया तो कंपनी का क्या होगा? किसी एक बाजार पर इतनी ज्यादा निर्भरता बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। तो अगर हम नेगेटिव पॉइंट्स की लिस्ट बनाएं तो वो भी काफी लंबी है। सबसे पहले तो यूके पर ये भारी डिपेंडेंसी, फिर कन्वर्जन रेट जैसे जरूरी मैट्रिक्स पर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। मतलब कितने स्टूडेंट्स असल में एडमिशन लेते हैं ये पता नहीं। इनका कमीशन वाला मॉडल कॉम्पिटिटर्स आसानी से कॉपी कर सकते हैं।
और ये किन यूनिवर्सिटीज़ के साथ काम करते हैं, उनकी क्वालिटी क्या है, ये भी साफ नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल, वो कैश फ्लो वाली पहेली तो अभी तक अनसुलझी ही है। तो कुल मिलाकर क्रिज़ैक की कहानी क्या है? ये एक ऐसी कहानी है जिसमें बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिलते। एक फाइनेंशियल एनालिस्ट प्रेरणा निरीक्षा अमन्ना ने इसे बहुत अच्छे से समझाया। उन्होंने कहा, इसमें बहुत सारी कमियां हैं, लिंक थोड़ा गायब है, और यही बात इस कंपनी की पूरी सिचुएशन को बयां करती है। तो मुद्दा यही है, एक तरफ ग्रोथ के इतने शानदार आंकड़े हैं जो किसी को भी इंप्रेस कर दें, और दूसरी तरफ ट्रांसपेरेंसी की भारी कमी और फाइनेंशियल रेड फ्लैग्स हैं। ये एक क्लासिक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला मामला है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या क्रिज़ैक एक कमाल की ग्रोथ स्टोरी है, या फिर ये निवेशकों के लिए एक सबक, एक चेतावनी भरी कहानी है? इसका फैसला तो सारे सबूतों को देखकर ही किया जा सकता है।